हाउडी एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को अपने गार्डन का मुकम्मल ओवरव्यू देने लगा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को अपने गार्डन की सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें उगाई हुई हैं, और एक एक करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी सही। और इसमें जो मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हैं तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, एंड तक देखिएगा और अपने गार्डन के बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक एरियल व्यू लिया है अपने घर की छत से, जो है वो अपने गार्डन की पिक्चर खींची है मैंने। और इस हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से मैं आप लोगों को एक एक जो है वो चीज़ दिखाता जाऊंगा और साथ में उसका बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बताता जाऊंगा। और इसमें अभी लेफ़्ट राइट का मेरे ख्याल में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरा लेफ़्ट राइट कुछ और है, आप मेरी तरफ देख रहे हो तो आपका लेफ़्ट राइट कुछ और होगा। इसलिए मैं टिक लगा से इस साइड से शुरू कर लेता हूँ। और जिस साइड से भी टिक लगा है, सबसे पहले इस साइड पे जो है उगे हुए हैं ये हैं तरबूज। और तरबूज मैंने जो है इस दफ़ा ब्लैक तरबूज, राउंड तरबूज जो होते हैं वो वाले लगाए हैं। और इसके लिए दरमियान में जो है एक दो तरबूज मिस हुए, बाकी सारे तरबूज अच्छी तरीके से उगे हैं। और इसमें भी तरबूज काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए भी हैं। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तरबूज वैसे भी मुझे जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, और देखने में भी इनकी बेलें पे जब तरबूज लग रहे होते हैं देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी तक तरबूजों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। अभी आगे देखते हैं, जब तरबूज पकते हैं तो देखते हैं कि क्या सीन होता है। तरबूज की जो बैक साइड पे ये जो बड़ी सी बेल सी है, ये पेंठे की बेल है। और ये दो बेलें हैं, और दोनों को जो है वो मैं इनको साइड साथ मिला के इनको बाहर ले के हूँ, ताकि ये फैलती बहुत है और जगह मेरे पास कम थी, तो इसलिए मैं इनको जो है वो फेंस से बाहर ले गया हूँ। और बाहर जो है फेंस के हमारे बकरियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इसलिए अभी इनको फेंस से बाहर तो ले गया हूँ, लेकिन उधर भी इनका जो है वो कुछ सेटअप करना पड़ेगा ताकि इनको बकरियाँ ना खाएं। और पैंटों का मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली दफ़ा मैं लगा रहा हूँ, और मैं इनसे हैरान हो गया कि इतनी बड़ी इनकी जो बेलें हैं हुई हैं। और इन पे अभी पैंठे बहुत से लगे हुए हैं, लेकिन अभी आखिर तक देखते हैं कि कितने जो है वो मुझे इससे पैंठे मिलते हैं। तो इसमें दो पैंठों से अभी देखना होगा कि कितने पैंठे मैं हासिल कर सकता हूँ। पैंठों को इंग्लिश में हमें पम्पकिन कहते हैं, अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो। इससे आगे जो है मेरी गार्डन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो मैंने वर्टिकली ग्रो की हुई है, ये हैं जी करेले। ये जो लाइनों में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं करेले। मेरा सबसे ज़्यादा दिल जो है वो इन्हीं करेलों को देख के खुश होता है। जिस तरह मैंने चाहा था बिल्कुल उसी तरह ये जो है अपनी लाइनों पे चढ़ रहे हैं। इस दफ़ा मैंने जो वर्टिकल गार्डनिंग की है, इसमें मैंने चीज़ें बहुत घनी लगा दी हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फल और ये सब्ज़ियाँ उगा सकूँ। सॉरी, फल तो कोई नहीं है, सारी फल मतलब सब्ज़ियों का फल। तो ये सब्ज़ियाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाह रहा था थोड़ी सी जगह पे। तो वैसे मैं इसको एक्सपीरियंस भी करना चाह रहा था कि किस तरीके से हम जो है वो कम से कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं। और इसमें मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहा है करेलों में। बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और अभी इन पे करेले लगने शुरू हो गए हैं। और थोड़ी सी जगह है अभी, आप जिस तरह देख रहे हो, इसको मैंने सीधा ऊपर ले आया हूँ करेलों के। तो अभी देखते हैं कि इनका क्या प्रोसेस जाता है और कितने मुझे जो है वो इनसे करेले मिलते हैं। करेलों के साथ दूसरी लाइन जो है ये है तरें। तो तरें जो है इतनी अच्छी इन्होंने जो है क्लाइंब नहीं किया, इनसे मुझे मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट टाइम इनको मैं जो है वर्टिकली ग्रो नहीं कराऊंगा, बल्कि नीचे फैलने दूंगा। और तरें भी लग रही हैं, और मैंने कुछ दफ़ा तोड़ी भी हैं। और इन सारी चीज़ों पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ पे मैंने एक एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई है, कोशिश की है कि मैंने सारी चीज़ों पे बनाऊँ। और उस इंडिविजुअल वीडियो में फिर मैंने सारी डिटेल जो है वो उस चीज़ के बारे में बताई हुई है। उसके बाद जो तीसरी लाइन है ये खीरों की है। और ये बनिस्बत जो है वो तरों के ज़्यादा अच्छा क्लाइंब कर रहे हैं अपनी तारों पे, लेकिन ये भी उतने अच्छे नहीं क्लाइंब कर रहा है जितने के करेले कर रहे हैं। करेले क्योंकि इनकी जो पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं, जो पकड़ने वाली इनकी तारें सी होती हैं, वो बहुत आसानी से पकड़ती हैं। और करेले का जो पत्ते होते हैं ये भी छोटे होते हैं, इसलिए इतना हैवी नहीं होता पौधा। खीरे जो है अभी इन्होंने जो है फल लगाना इन पे शुरू नहीं हुआ। मैं हैरान हूँ कि काफ़ी इनकी बेलें बड़ी हो गई हैं, लेकिन इन पे अभी तक खीरे नहीं लग रहे। तो मेरे ख्याल में या तो कोई बीज अच्छा नहीं था, या पता नहीं क्या सिस्टम था। बल्कि इनका बीज मैंने एक बहुत अच्छी जगह से लिया था, और अभी मैं उनको फ़ोन करके पूछता भी हूँ कि भाई क्या सीन हो गया, इतने बड़े बड़े इनकी बेलें हो गई हैं और अभी तक करेले इन पे लग नहीं रहे खीरे। खीरे से आगे जाएं तो ये जो थोड़ी पतली पतली सी उगी हुई हैं, ये हैं जी भिंडियाँ। और ये पतली पतली इसलिए हैं कि इनका बीज मैंने बहुत जल्दी लगा दिया था, सर्दियों उस वक्त थी, और फिर वो उगते उगते उनमें कुछ बीज जो है वो मर गए। अभी ये हैं भी वैसे छोटी, और थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर ये जगह को कवर कर लेंगी। और भिंडियाँ जो हैं ये बहुत छोटी सी थी, तब से ये इन पे भिंडियाँ लगनी शुरू हो गई थी। और अब तक मैंने जो है वो काफ़ी सारी भिंडियाँ इनसे, तकरीबन 3-4 दफ़ा भिंडियाँ इनसे तोड़ के हम सालन बना चुके हैं।
उसके आगे जी लाइन है पूरी, और इस लाइन में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो छोटे छोटे पौधे सब्ज़ सब्ज़ हैं, 3-4 ये खड़े हैं, और भी गार्डन में बहुत सी जगहों पे मैंने एक एक करके लगाए हुए हैं। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं, और सब्ज़ मिर्चें वही सीन मैंने बनाया हुआ है कि जिस तरह बाज़ार से सब्ज़ी लेने जाओ तो सब्ज़ मिर्चें साथ में फ्री मिलती हैं, इस तरह मेरी भी कोई सी भी सब्ज़ी तोड़ो तो आगे पीछे जाते हुए सब्ज़ मिर्चों का एक ना एक पौधा लाजमी आ जाता है, और उससे सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैं तोड़ सकता हूँ। क्योंकि हर खाने में भी सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल होनी होती हैं, इसलिए मैंने ये जो है वो एक एक करके सारी जो है वैसे ही बिखेर दी। इनके लिए मैंने कोई ख़ास जगह नहीं थी बनाई। और सब्ज़ मिर्चों के साथ और उसके ऊपर भी सारी साइडों पे तो ये लगे हुए हैं कद्दू, और साथ में इनके लगी हुई हैं तोरियाँ। तो क्योंकि मैंने चाहा है कि ये कद्दू और तोरियों की जो बेलें हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये मेरी कोशिश है कि फेंस के ऊपर ही इनको मैं चाहूँगा कि ये चढ़ जाएँ, और अभी ये अच्छी तरीके से चढ़ भी रही हैं, ताकि ये सारे फेंस को भी कवर कर लें। तो फेंस भी खूबसूरत लगेगा, और दूसरा कद्दूओं की बेलें जो है मैंने घनी करके लगाई हैं तो सारे फेंस पे फैल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इनसे अच्छे अच्छे मुझे कद्दू भी मिलते रहेंगे। और कद्दू में भी मैंने जो है वो 2-3 किस्म के कद्दू लगाए हैं। लंबे कद्दू भी लगाए हैं, लौकी जिसे कहते हैं, और राउंड कद्दू, बल्ब कद्दू जिसे कहते हैं, वो भी मैंने लगाए हैं। और आम कद्दू, देसी कद्दू जो हैं वो भी लगाए हैं। तो ये जो राउंड कद्दू हैं और जो लंबे कद्दू हैं, ये दोनों हाइब्रिड नस्ल के कद्दू हैं। और जो देसी हमारे कद्दू होते हैं जो कि हमारे इलाके में होते हैं राउंड राउंड, वो भी होते हैं। तो वो जो है मैंने अपनी देसी बीज लगाया है। इसमें मैंने एक बंदे से सुना है कि वो कहता है कि हाइब्रिड बीज जो है वो ना उगाया करो, ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसकी बजाय आप देसी बीज जो है वो उगाया करें तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इस पर भी मैं हैरान हूँ भाई, मैं तो सोच रहा था कि हाइब्रिड बीज लगाया करें क्योंकि उनसे ज़्यादा हमें आउटपुट मिलती है। तो इसमें अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो ज़रूर शेयर करें कि हाइब्रिड बीज उगाने चाहिए या देसी अपने बीज उगाने चाहिए। सो गैस, ये है जी ऑल एंड ऑल मेरा गार्डन। और अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें उगाई हुई हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी अपडेट्स आप लोगों के सामने आती रहे। और क्या बताऊँ आपको, बस आप लोगों की ये बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे जो है वो मुझे और करेज मिलती रहेगी कि मैं मज़ीद वीडियोस आप लोगों की बना बना के अपलोड करता रहूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा और सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाते रहें। अगर आपके पास गार्डन नहीं भी है तो अपने घर में भी कोई जगह ढूंढ ली करें, छत पे, सियन में, कहीं भी जो है वो कुछ ना कुछ उगा लिया करें। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही आसानी के साथ उगा ली जाती हैं, और अपने घर की जो ऑर्गेनिक और ताज़ी सब्ज़ियाँ होती हैं वो आप खाएंगे तो आपकी सेहत भी बनी रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा।